बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने गौर किया है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक वीडियो देखते देखते हम दूसरी, तीसरी और फिर चौथी वीडियो तक पहुंच जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर गया। ऐसा क्यों होता है? क्या वो वीडियो कोई जादू करती हैं या उनके पीछे कोई हिकमत, कोई राज छुपा होता है? आज मैं आपको यूट्यूब के इसी राज के बारे में बताने जा रही हूँ। एक ऐसा राज जो आपके चैनल की तकदीर बदल सकता है, और वो राज है यूट्यूब प्लेलिस्ट। यूट्यूब प्लेलिस्ट क्या होती है और उसका असल मकसद क्या होता है? प्लेलिस्ट से वॉच टाइम किस तरह से बढ़ता है? नए सब्सक्राइबर लाने में प्लेलिस्ट का क्या किरदार होता है? और प्लेलिस्ट चैनल को प्रोफेशनल और मजबूत किस तरह से बनाती है? प्लेलिस्ट यूट्यूब एल्गोरिदम को आपका चैनल समझने में किस तरह से मदद देती है? और प्लेलिस्ट वीडियोस को लंबे अरसे तक किस तरह से जिंदा रखती है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आज आपको देने जा रही हूँ इस एक वीडियो में, और इसके साथ मैं आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करना भी सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिन बहनों ने नए चैनल शुरू किए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ, और चैनल आपने बना लिए हैं, अब आ जाते हैं प्लेलिस्ट की तरफ। और अब मैं आपको प्लेलिस्ट क्या होती है और इसका असल मकसद क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। प्लेलिस्ट ना असल में वीडियोस की एक तरतीब होती है। जैसे किसी किताब के चैप्टर होते हैं ना, जैसे किसी किताब के बाब होते हैं, लेसन्स होते हैं, इसी तरह से फ़र्ज़ करें आपके चैनल पर 20 वीडियोस हैं, लेकिन वो सब अलग अलग बिखरी हुई हों और देखने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन अगर आप इन वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में डाल देंगी ना, जैसे हाउसवाइफ मोटिवेशन, इस्लामिक स्टोरीज, मैरिज एडवाइस, स्किन केयर टिप्स, तो देखने वाले को सीधा रास्ता मिल जाता है। जिस तरह से घर में चीज़ें तरतीब से रखी हुई हों तो सुकून मिलता है ना, वैसे ही चैनल पर वीडियोस तरतीब से हों तो चैनल प्रोफेशनल लगता है, क्योंकि तरतीब में बरकत होती है और ये रब का निज़ाम है कि जो सलीके से चलता है वही कामयाब होता है। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं कि प्ले लिस्ट से वॉच टाइम किस तरह से बढ़ता है। यूट्यूब पर ना कामयाबी का सबसे बड़ा राज है वॉच टाइम। ऐसा भी होता है कि आपकी एक वीडियो देखकर लोग चैनल छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन प्ले लिस्ट बनी हुई हो तो ऐसा भी होता है कि जब वो प्ले लिस्ट में एक के बाद एक वीडियो देखता चला जाता है ना, तो यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये चैनल लोगों को रोके रखता है, और फिर यूट्यूब खुद आपकी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेहमान घर आए और इतना सुकून महसूस करे कि उठने का दिल ही ना करे। हमारा तीसरा पॉइंट है नए सब्सक्राइबर लाने में प्ले लिस्ट का रोल। अब कोई नया शख्स आपके चैनल पर आता है तो वो सिर्फ एक वीडियो देखकर फैसला नहीं करता। अगर आपकी एक वीडियो उसको अच्छी लग रही है तो वो देखता है कि इस चैनल पर और क्या है, उसका स्टाइल कैसा है, क्या ये यहाँ पे मेरे लिए कुछ है। अगर उसे सामने ही से खूबसूरत प्लेलिस्ट नज़र आए तो वो एक मौजू चुनकर मुसलसल वीडियोस देखने लग जाता है, और जब बात दिल को लग जाए ना तो उंगली खुद ब खुद सब्सक्राइब के बटन पर चली जाती है। और प्लेलिस्ट चैनल को प्रोफेशनल और मजबूत भी बनाती है। सोचें ज़रा, अगर किसी दुकान हो और वहाँ पे सारी चीज़ें ज़मीन पर बिखरी हुई हों तो क्या आपका वहाँ से शॉपिंग करने को दिल करेगा? लेकिन वही चीज़ें शेल्फ पर तरतीब से रखी हुई हों तो दिल खुद ब खुद मुतमईन हो जाता है। और बल्कि आपने देखा होगा कि जो रेडियो पर अपना सामान लेके जा रहे होते हैं ना, फ्रूट वगैरह बेचने वाले होते हैं, उन्होंने भी एक ख़ास तरतीब से और बड़े ही सजा के और बहुत ही प्यारे अंदाज में सजा के जो है अपनी चीज़ें रखी होती हैं। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है गंडेरियाँ सजा के रखी होती हैं और उनके ऊपर गुलाब का फूल लगाया होता है। हालांकि गुलाब का फूल और गंडेरियों का बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है, लेकिन उन्होंने सजावट इस तरह से की होती है। और फालसे की रेडी और इस तरह से जो फ्रूट्स की रेडियाँ होती हैं उनमें एक ख़ास तरतीब से सजाकर उन्होंने अपनी रेडी को सजाया होता है। इसी तरह से प्ले लिस्ट भी आपके चैनल की एक शेल्फ होती है। ये देखकर लोग कहते हैं कि ये चैनल सीरियस है और मेहनत कर रहा है। पॉइंट नंबर 5 है प्लेलिस्ट यूट्यूब एल्गोरिदम को आपका चैनल समझने में मदद दे रही होती है। यूट्यूब को अगर ये समझना आए कि आपका चैनल किस मौजू पर है और वो आपकी वीडियोस को किसी को भी नहीं दिखाएगा। लेकिन जब आपकी प्लेलिस्ट वाज़िया हो कि हाउसवाइफ मोटिवेशन है, रिलेशनशिप एडवाइस है या इस्लामिक रिमाइंडर्स है, तो यूट्यूब फ़ौरन समझ जाता है कि ये चैनल किस ऑडियंस के लिए है, और फिर वो वीडियोज़ उन्हीं लोगों को दिखाता है जो वाकई इस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 6 है प्लेलिस्ट वीडियोस को लंबे अरसे तक जिंदा रखती है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो अपलोड के बाद कुछ दिन तक चलती हैं फिर खामोश हो जाती हैं, लेकिन अगर वो किसी मजबूत प्लेलिस्ट का हिस्सा हों तो वो बार बार देखी जा सकती हैं। नई वीडियो आएगी और उसके साथ पुरानी वीडियो भी दोबारा चलने लगेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर की कोई पुरानी चीज़ भी सही जगह पे रख दी जाए तो कीमती लगने लग जाती है। तो जनाब चले आते हैं प्लेलिस्ट क्रिएट करने की तरफ।
बता देती हूँ कि आपने प्लेलिस्ट का नाम किस तरह से चूज़ करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप प्लेलिस्ट का क्या नाम रखें, तो फिर हम आ जाते हैं अपनी चैट जीपीटी पर। वहाँ पे मैंने इससे पूछा था कि मैंने अपनी हाउसवाइफ बहनों के लिए कुछ चैनल बनाया है, पे मैं उनको यूट्यूब सिखाती हूँ, तो मुझे कोई नाम सजेस्ट कर दें। इसी तरह से आपने अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताकर चैट जीपीटी से पूछना है कि कोई मुझे भी प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दो। तो मुझे इसने ये वाली सजेस्ट की है, लेकिन मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आ रही, तो मैं इसको दोबारा से पूछ लेती हूँ कि ऐसे चले आते हैं योर वीडियोज़ में और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव टू प्लेलिस्ट पे प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम हाउसवाइफ टू यूट्यूबर, फ्रॉम हाउसवाइफ टू यूट्यूबर। तो विजिबिलिटी जो है आपने हमेशा अनलिस्टेड रखनी है और ये हमने इसको क्रिएट कर लेना है। ले जनाब, हमारी जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जबकि हमारी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो अब हम इसको अपने चैनल पर डाल देते हैं। तो हम चले आएंगे यूट्यूब स्टूडियो में और यहाँ पे हम कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में हम अपने वीडियोस में चले जाएंगे व्यू ऑल करके और यहाँ पे हम पहली वीडियो पर क्लिक कर लेते हैं, एडिट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम शो मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट जो हो चुकी है उसको हम टिक कर देंगे, डन कर देंगे और सेव कर देंगे। तो जनाब हमारी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आ चुकी है। तो माय डियर क्वींस, मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सादा और आसान तरीके से प्लेलिस्ट क्रिएट करना बता दूं। अगर मेरी बातें और तरीका आपको पसंद आया हो, दिल को लगा हो और अगर आपको लगता है कि एक हाउसवाइफ भी कुछ कर सकती है, तो माय डियर क्वींस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकें जहाँ हर औरत खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि अपनी सल्तनत की मलका समझेगी। अल्लाह ताला आपके घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।